वेलकम टू एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल। नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक इसरो है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसमें हम इसरो का गठन, इसके संस्थापक, इसका मुख्यालय और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इन सब पॉइंटों पर चर्चा करेंगे। तो टॉपिक है हमारा इसरो। दिन प्रतिदिन इसरो के द्वारा नए नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं, इसलिए नाम आज प्रत्येक हिंदुस्तानी की जुबा पर है। या ये कहें कि प्रत्येक हिंदुस्तानी ही नहीं, विदेशों में भी इसरो ने अपनी एक अलग पहचान बनाई हुई है। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ। इसके संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष एम सोमनाथ हैं, जो 2022 से इसरो के अध्यक्ष हैं और अभी तक इसरो के ये 14वें अध्यक्ष बने हैं। इसरो के अध्यक्ष अंतरिक्ष विभाग के सचिव व अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं। जो भी इसरो का अध्यक्ष होता है या बनता है, वो भारत सरकार का जो अंतरिक्ष विभाग है उसका सचिव और अंतरिक्ष आयोग का अध्यक्ष होता है। इसरो का एक आदर्श वाक्य यानी मोटो, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ये इसरो का मेन मोटो है। मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इसरो के कुछ प्रमुख सेंटर, इसरो स्पेस एजेंसी लखनऊ में है, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद में है, इसका मुख्यालय जैसे हमने बताया था बेंगलोर में है, और इसरो के मेन दो सेंटर हैं, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ये तिरुवनंतपुरम केरल में है, और एक दूसरा सेंटर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की दोनों की बाउंड्री पर है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। इसरो के द्वारा जो भी सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है वो श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च किया जाता है, यानी जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बाउंड्री पर है। ये इंपोर्टेंट सेंटर है इसरो का। इसरो के द्वारा अंतरिक्ष में जो भी सैटेलाइट लॉन्च की जाती है उसके लिए इसरो ने दो लॉन्च व्हीकल का यूज किया जाता है, या दो लॉन्च व्हीकल बनाए हुए हैं। एक का नाम है GSLV, जियो सेंक्रोनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, भू समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान। यह एक अधिक शक्तिशाली रॉकेट है जो भारी उपग्रहों को अंतरिक्ष में अधिक ऊंचाई तक ले जाने में सक्षम है। हमारे जो भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, संचार उपग्रह, टीवी से रिलेटेड जो भी सैटेलाइट है, वो सब GSLV के द्वारा ही अंतरिक्ष में छोड़े गए हैं। इस तरह के सैटेलाइट लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़े जाते हैं और इसरो GSLV का प्रयोग लगभग 2014 से कंटिन्यू कर रहा है। इसरो के द्वारा दूसरा सबसे लोकप्रिय सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है जिसका नाम है PSLV, यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ध्रुवीय प्रक्षेपण यान। पृथ्वी का अवलोकन या नेविगेशन सिस्टम, या पृथ्वी का जो हम डाटा इकट्ठा करते हैं, इस तरह के सब सैटेलाइट PSLV के द्वारा ही लॉन्च किए जाते हैं। और ये उपग्रह या ये सैटेलाइट पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजे जाते हैं। PSLV उन सैटेलाइटों को लॉन्च करता है जो पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किए जाते हैं। इसरो PSLV का प्रयोग लगभग 1994 से कर रहा है। जैसे चंद्रयान, मंगल मिशन, इस तरह के मिशन इसरो ने PSLV के द्वारा ही सफलतापूर्वक छोड़े गए हैं। PSLV जिन सैटेलाइटों को लॉन्च करता है अंतरिक्ष में, उनकी हाइट लगभग 600 से 900 किलोमीटर के लगभग होती है। मतलब वो सैटेलाइट 600 से लेकर 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़े जाते हैं। 1963 में हुम्बा से इसरो ने अपना सबसे पहला रॉकेट लॉन्च किया था। 1975 में भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया गया। 15 फरवरी 2017 को PSLV C-37 रॉकेट के द्वारा इसरो ने एक साथ 104 उपग्रह को अंतरिक्ष में छोड़ा है।
और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि इसरो के द्वारा एक साथ इतने सैटेलाइटों को स्पेस में छोड़ा गया था। जिस तरह से भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है, इसी तरह से दुनिया की सबसे पावरफुल अंतरिक्ष एजेंसी, इसका नाम नासा है, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, जिसका गठन 1 अक्टूबर 1958 को हुआ। इसके सीईओ वर्तमान में बिल नेल्सन हैं और इसका मुख्यालय यानी कि नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, इसी तरह से अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा। यानी नासा और इसरो लगभग अपने अपने देश की एक स्पेस एजेंसी है। जिस तरह से अमेरिका के जो भी सैटेलाइट है वो नासा के द्वारा लॉन्च किए जाते हैं, इसी तरह से भारत के जो भी सैटेलाइट हैं वो इसरो के द्वारा लॉन्च किए जाते हैं। भारत के लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि इसरो के द्वारा दुनिया के लगभग सभी देशों की सैटेलाइट इसरो ने अपने अभी तक के अभियान में लॉन्च की है। मतलब हर वो बड़ा देश, चाहे उसमें अमेरिका हो या रूस हो, अमेरिका जैसे देशों ने भी अपनी कुछ सैटेलाइट इसरो के द्वारा ही अंतरिक्ष में छुड़वाई हैं। क्योंकि इसरो जो सैटेलाइट लॉन्च करता है, उनका स्पेंड, उनका खर्च बहुत कम होता है। इसलिए इसरो को बाहर विदेशी जो कंट्रियां हैं, उनके सैटेलाइट लॉन्च करने के भी ठेके मिल रहे हैं। आज 31 दिसंबर 2024 है, यानी कि दिसंबर 2024 का आज अंतिम दिन है जो हम अपनी ये क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। कल 2025 का पहला दिन है। तो जो भी पर्सन ये हमारा वीडियो देख रहे हैं, उन सभी को 2025 नव वर्ष की शुभकामनाएं। और इसी परिप्रेक्ष्य में इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 30 दिसंबर 2024 को सोमवार रात 10 बजे इसरो ने पीएसएलवी, जो हमारा रॉकेट है पीएसएलवी, जिसके द्वारा ये देखिए पीएसएलवी C16, पीएसएलवी C16 के द्वारा दो छोटे अंतरिक्ष यान यानी कि चेंजर और टारगेट को एक साथ सफलतापूर्वक स्पेस में छोड़ा है। ये एक प्रकार का स्पेस डेक्स मिशन है, जिसमें भारत डांकिंग और अनडांकिंग क्षमता प्रदर्शित करने वाला विश्व का चौथा देश हो गया है। यानी भारत अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के क्लब में शामिल हो गया है। क्योंकि इसरो ने जो सैटेलाइट लॉन्च की है, ये आपका डांकिंग और अनकांडिंग दो तरह से काम करता है। जैसे अंतरिक्ष यान से दूसरे अंतरिक्ष यान से जुड़ने को, अगर हम स्पेस में ही एक अंतरिक्ष को दूसरे अंतरिक्ष यान से जोड़ें तो उसे डांकिंग बोला जाता है। और अंतरिक्ष में जुड़े हुए दो अंतरिक्ष यानों को अलग होने को उसे अनडांकिंग कहा जाता है। यानी जो ये जो मिशन छोड़ा गया है, जिसको बोला गया है स्पेस डेक्स मिशन, इसमें आपको डांकिंग और अनडांकिंग दो कॉन्सेप्ट मिलेंगे। डांकिंग का मतलब है कि अंतरिक्ष में एक साथ दो अंतरिक्ष यानों को कैसे जोड़ा जाए, और उसके बाद अनडांकिंग का मतलब है कि अंतरिक्ष में फिर उन दोनों अंतरिक्ष यानों को कैसे अलग किया जाए। ये इस तरह का एक सफलतापूर्वक इसरो ने सैटेलाइट लॉन्च किया है, जो 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया है सफलतापूर्वक। ये भी एक नया कीर्तिमान है। यानी जाते 2024 के जाते जाते इसरो ने अपने नाम एक नई उपलब्धि और प्राप्त कर ली है। और ये भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो थैंक यू वेरी मच। इसी तरह के वीडियो देखते रहिए, और जो हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और चैनल को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें।